दिनेश नाम के एक अमीर व्यक्ति अपने बेटे के साथ एक बहुत बड़ा बंगला में रहता था। गर्मियों का समय आ चुका था। सूरज तो गर्मी आग जैसा उगल रहा था। शीला नाम के एक औरत दिनेश के घर काम किया करती थी। एक दिन शीला फ्रिज से पानी निकाल रही थी, तब अरे शीला, ये क्या कर रही है तू? साहब, अपने बेटे के लिए थोड़ा पानी ले रहा। ये क्या तुम्हारे बाप का घर है कि फ्रिज से पानी निकाल रही है अपने बेटे के लिए? तभी दिनेश के बेटे विक्रम की आवाज आता है। शीला, मुझे थोड़ा फ्रिज से स्टिंग निकाल कर देना। जी साहब। शीला फ्रिज से स्टिंग लाकर विक्रम को देता है। विक्रम थोड़ा सा ही स्टिंग पीकर बाकी को छोड़ देता है। साहब, ये स्टिंग को क्या करे? एक गर्म हो चुका है, अब इसका क्या करना? अब फ्रीजर में से कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। तू तो जानती है ना, मुझे सादे पानी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो गर्मी में सिर्फ स्टिंग और कोल्ड ड्रिंक ही अच्छी लगती है। पर साहब, इस स्टिंग का क्या करना है? इसे तू अपने बेटे के लिए ले जा। शीला बची हुई स्टिंग को लेकर अपने घर आती है और अपने बेटे को दे देती है। बेटा भी स्टिंग लेकर बहुत खुश होता है। एक दिन शीला अपने बेटे को दिनेश के घर साथ में लेकर आती है। दिनेश उसके साथ में बेटे को देख गुस्से में बोलता है, अरे तू इसको क्यों लेकर आ गई? साहब, आज स्कूल की छुट्टी थी और घर पर बहुत गर्मी लग रही थी और इसका तबीयत भी खराब था, तो सोचा कि इसको भी साथ लेकर चलती हूँ, यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो क्या यहाँ पर मैं तुम्हारे बेटे के लिए अनाथ आश्रम खोल रखा हूँ का? तुम लोग इसीलिए अपने बच्चे को लेकर आते हो कि कूलर और एसी की मजा ले सके। दिनेश उसे गरीब कहकर बेइज्जती करने लगता है और इधर उसके बेटा एसी में नींद ले रहा होता है। विक्रम, जरा इधर आना। क्या हुआ पापा, आप ही आ जाओ, मुझसे नहीं आया जाएगा कूलर के बिना। अरे बेटा, इधर तो आओ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। दिनेश अपने बेटे से कहता है कि वो गरीबों के साथ ना बैठे और उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। बेटा, ये गरीब लोग देखने में बेवकूफ़ लगते हैं पर बड़ी चालाक निकलते हैं। काम करने के बहाने अमीरों के घर आता है और एसी कूलर की मजा खूब उठाता है। साथ में 4 से 5 हज़ार महीने का सैलरी भी ले जाता है। जब ये शीला के बेटा छोटू घर आता है अपना, तो तुम्हारे साथ बैठकर एसी में खूब मजा उठाता है। उसे महीने का तनख्वाह भी दे और एसी की हवा भी दे। ये तो सरासर गलत हो रहा है ना बेटा। तो पिताजी, हमें क्या करनी चाहिए? ऐसा कर, जब शीला के बेटा तुम्हारे कमरा में आता है तो तुम एसी और कूलर की लाइट काट दिया कर और तुम दूसरे कमरे के एसी में बैठा कर। विक्रम अपने पिता के बातों का मान जाता है और शीला के बेटा को आने पर घर के एसी और कूलर को बंद कर देता है। फिर भी शीला के बेटा गर्मी में ही खेलते रहता है। जब शीला के घर जाने का समय होता है तो बहुत ज़्यादा धूप निकला होता है। माँ, आज तो बहुत धूप है, अब तो मुझसे चला नहीं जा रहा, अब मुझे आँख से दिखाई भी नहीं दे रहा। कोई बात नहीं बेटा, हम गरीबों के लिए एसी कूलर वाली गाड़ी कहाँ से मिलेगा? चलो, नजदीकी में आ गई हूँ। शीला घर पहुँचने वाली ही होती है, तभी रास्ते में एक आइसक्रीम बेचने वाला होता है। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, कम से कम एक आइसक्रीम खरीदो ना। अरे बेटा, वो बहुत बेकार चीज होती है। चल, घर पर मैं तुम्हें मटके की पानी और सत्तू पिलाती हूँ। शीला मटके के पानी में सत्तू मिलाकर अपने बेटे को देती है, जिसे पीकर उसे थोड़ी सी ठंड महसूस होता है। एक दिन दिनेश और उसके बेटा ड्राइवर के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसके गाड़ी की एसी खराब हो जाती है। तब गाड़ी में बहुत गर्मी देने लगता है। दिनेश ड्राइवर से कहकर गाड़ी को रोक देता है और बाहर निकल जाता है। बाहर की ओर उसे और कड़ी धूप लगने लगता है। पापा, बहुत धूप लग रहा, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, चलो कहीं छांव में खड़ा होते हैं। शीला उसी रास्ते से कहीं जा रही होती है। तभी वह अपने साहब को देख बोलती है, साहब, चलो मेरे घर, इसी स्कूल के पास में मेरी घर है। मुझे तुम जैसा भिखारी की झोपड़ी में नहीं जाना, मैं यहीं पे रह लूँगा। पापा, चलो ना शीला के घर, इस धूप में आपकी तबीयत खराब हो जाएगा। दिनेश गरीब की झोपड़ी और भिखारी कहकर शीला के घर जाने से मना कर देता है। आप रहो इस कौनी धूप में,
आपको खड़ा रहने की आदत पड़ गई। मैं तो चला शीला के घर। वहाँ से चलकर विक्रम शीला के घर आ जाता है। शीला उसे मटके की पानी और सत्तू मिलाकर देती है। विक्रम पीने लगता है। उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। तुम्हारे मटके के पानी और सत्तू तो बहुत स्वादिष्ट लगा। विक्रम की गाड़ी ठीक हो जाता है। एक दिन विक्रम अपना गाड़ी खुद चलाकर दोस्तों के पार्टी में जा रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शीला उसे सही समय पर हॉस्पिटल ले जाती है। विक्रम बिल्कुल ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद दिनेश आता है। शीला और विक्रम को देख दिनेश शीला से माफ़ी मांगने लगता है। शीला, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें अनजाने में क्या क्या नहीं कह दिया, फिर भी तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी गरीबी को देखकर उसकी अपमान नहीं करनी चाहिए। गरीब तो गरीब होते हैं, पर वो दिल के बहुत अमीर होते हैं।